Assalamu alaikum. Hope so you will be perfectly good in health. Here is Ma'am Sania with chemistry lecture. We are discussing about chemical equilibrium. Today's topic is chemical equilibrium constant and its units. Now what is chemical equilibrium constant? Equilibrium constant is the ratio of the product of concentration of the product raised to the power of coefficient to the product of concentration of reactant raised to the power of coefficient as expressed in balanced chemical equation. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन. अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, ठीक है, ये क्या है? रेशियो है. किस किस के दरमियान में रेशियो है? ये इन दोनों के दरमियान. अब ये दोनों क्या है? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के मीन्स आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी कितनी कितनी कंसंट्रेशन है, आप उनका प्रोडक्ट ले लें. प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है. प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट्स आपके ये हैं, ठीक है, ये चीज़, ये आपके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है. और ये जो फर्स्ट में प्रोडक्ट लिखा हुआ इट मीन्स ये मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं. मल्टीप्लीकेशन मीन प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट, और उसके आप रेशो किससे बनाएंगे? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट. देखिए इस तरह से कि केसी क्या है कि आपने क्या करना है? प्रोडक्ट ले लेना है. किसका? जो आपको प्रोडक्ट, ये आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है ना, ये नीचे आपको रिएक्टेंट दिए हुए हैं, ऊपर जितने भी प्रोडक्ट है ना आप उनको मल्टीप्लाई कर लो. अब यहाँ पे तो सिंपल एक ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है, आप इसको तो कुछ भी नहीं करेंगे, इसका तो प्रोडक्ट साथ दूसरा कोई होता तो हम उसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते. नीचे देखिए आपके पास दो रिएक्टेंट है N2 और H2, ठीक है. अब जितनी जितनी कंसंट्रेशन में ये दिए हुए हैं, N2 कितनी हमने लेना है, H2 हमने कितना लेना है, आप उन दोनों का प्रोडक्ट निकालो, मीन्स उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा आपका. फिर इन दोनों को डिवाइड करोगे, ये हो जाएगा आपका Kc. देखिए आप एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ. ये आपके पास एक Kc बना हुआ है, HI हाइड्रोजन आयोडाइड, H2I2. अब हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन देखिए आपको दी हुई है 0.49, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है 0.05, आयोडीन की कंसंट्रेशन 0.06, ठीक है. मतलब ये सब आपको कंसंट्रेशन दी हुई है. अब आपने क्या करना है? इनकी वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पर, ठीक है. वैल्यूज पुट करने के बाद अब आप इनका प्रोडक्ट निकालो. यहाँ पे आपके पास और कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है. आप क्या करेंगे? 0.49 का स्क्वायर लेंगे, ये आ गया. रिएक्टेंट आपके पास दो हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो. प्रोडक्ट मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा, ठीक है. अब इन दोनों को आप क्या कर लो? डिवाइड कर लो, ये आपके पास आंसर आ गया. इट मीन्स ये क्या हो गया? Kc हो गया, ठीक है. So what is Kc? Chemical equilibrium constant. It is the ratio of product of concentration of product raised to the power of coefficient. Raised to the power of coefficient, ये जो इनकी पावर्स हैं, ये 2, 3, ये इनकी पावर्स हैं, ठीक है. टू द प्रोडक्ट ऑफ, अब ये जो प्रोडक्ट है इट मीन्स ये मल्टीप्लीकेशन की बात करें, ठीक है. टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट एज एक्सप्रेस इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन. तो ये क्या हो जाएगा? Kc हो जाएगा. नेक्स्ट पेज नंबर 10. Kc हैज नो यूनिट्स इन रिएक्शन विद इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन. दिस इज बिकॉज कंसंट्रेशन यूनिट कैंसल आउट इन द एक्सप्रेशन फॉर Kc इज फॉर द रिएक्शन. वो कह रहे हैं कि Kc का कोई यूनिट नहीं होता. जैसे हम कोई भी, जैसे न्यूटन आप फिजिक्स में पढ़ते हो, उसका यूनिट, सॉरी फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन है. इस तरह से हम बाकी जितने भी मैथ्स हैं उनके लिए किलोग्राम हम यूज़ करते हैं, ग्राम, किलोग्राम, ठीक है. हर एक का एक यूनिट होता है ना. तो वो कह रहे हैं Kc का कोई यूनिट नहीं होगा. कब? जब दोनों तरफ, मतलब इक्वेशन के दोनों तरफ कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो? सेम हो, ठीक है. देखिए यहाँ पे क्या है? ये हाइड्रोजन 1 है, आयोडीन भी यहाँ पे 1 लिया हुआ है, और ये क्या है? 2Hi. मतलब यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन एक था, ये भी एक था, तो ये 1 and 1 2, और यहाँ पे भी क्या है? 2. तो जब इक्वेशन के दोनों साइड पे कंसंट्रेशन इक्वल होगी तो फिर क्या होगा? Kc का कोई यूनिट नहीं होगा. देखिए इसको नीचे एग्जाम्पल के थ्रू कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है. H2 + I2 2Hi. अब देखिए ये Kc है. अब इसके आप Kc कैसे बनाएंगे? प्रोडक्ट आप हमेशा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है. जो आपके पास कंसंट्रेशन है ये क्या बन जाती है? इसकी पावर बन जाती है, ठीक है. इसी तरह से ये H2I2, ये H2I2 आप यहाँ पे ले लेंगे. अब यूनिट्स लिखते हैं. अब हाइड्रोजन आयोडाइड है ना, ठीक है. अब ये मोल पर DM³ में हम लेते हैं, ठीक है. हाइड्रोजन आयोडाइड जो हमारे पास आता है वो क्या है? इतने मोल पर DM³ हमारे पास प्रोडक्ट आया है, इतने मोल पर DM³ हमने रिएक्टेंट से लिए हैं, ठीक है. अब ये हाइड्रोजन आयोडाइड है, ऊपर स्क्वायर है. अब हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए आप मोल पर DM³ यूनिट लगाएं, मोल पर DM³ और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दें. इसी तरह से आप ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का आप लिखें मोल पर DM³. अब इसके ऊपर कोई स्क्वायर वगैरह पार कुछ नहीं आएगी, कोई यहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं है. देन आप I2 है, यहाँ पे आयोडीन के लिए मोल पर DM³ लगा दें. इसके ऊपर भी कोई स्क्वायर कुछ भी नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर भी पार नहीं है. अब देखिए ये मोल पर DM³, ये भी मोल पर DM³. इट मीन्स यहाँ पे ये कितने मोल पर DM³ है? 2.
ये भी 1 मोल पर डीएम क्यूब है, ये भी मोल पर डीएम क्यूब है, 2 मोल पर डीएम क्यूब है ना। ऊपर भी कितने मेरे पास है मोल पर डीएम क्यूब 2, ये स्क्वायर लगा हुआ है ना। ये मोल पर डीएम क्यूब इसके 1 मोल पर डीएम क्यूब से कैंसिल हुआ, ये दूसरा मोल पर डीएम क्यूब इस दूसरे सेकंड वाले मोल पर डीएम क्यूब से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, नो यूनिट। इसका केसी का कोई यूनिट नहीं होगा अगर दोनों तरफ कंसंट्रेशन क्या होगी, सेम होगी। मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, फॉर रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल। देखिए इसमें तो था ना कि आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल थी, ठीक है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है जब कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होती। जैसे देखिए इस एग्जांपल में दिया हुआ है N2 + 3H2 2NH3। इसमें प्रोडक्ट आपके पास की कंसंट्रेशन आपके पास कितनी है 2, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है, हाइड्रोजन 3 है, नाइट्रोजन 1। इट मीन्स ये टोटल मिला के कितने हो गए 4। अब इसकी देखते हैं कि इसका फिर क्या यूनिट होगा। Kc इज इक्वल टू, आप इसी तरह से Kc बना दें, आप प्रोडक्ट NH3 ऊपर लिख लेंगे, ये 2 कंसंट्रेशन, ये इसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी, ठीक है। ये N2 ये यहाँ पे लिख देंगे, H2 यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पे 3 इसकी पावर बन जाएगी। हम इनके यूनिट्स लगाएं, मोल पर डीएम क्यूब, ये जो माइनस का साइन है ना, इट मीन्स पर, मोल पर डीएम क्यूब, ये स्क्वायर है ऊपर, आप स्क्वायर लगा दें। इसी तरह से इसकी भी कंसंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब लगा दें। अब देखें ये 2 है ना ऊपर, ये नीचे कितनी है 3, ये 2, ये 1, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर कितनी बच गई, इसे 1 कंसंट्रेशन रहेगी, क्योंकि ये वाली मैंने कैंसिल कर दी इसके साथ, यहाँ पे एक ऊपर बच गई। अब ये जो एक बची थी वो कैंसिल हो गई इसके साथ, यहाँ पे 3 थी ना, तो पीछे कितनी बच जाएंगी अब 2। ये ऊपर कुछ भी नहीं बचा था, ये सब कंसंट्रेशन कैंसिल हो गई थी ना, ये 1 ऊपर बचेगा मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से ये स्क्वायर था ना, ऊपर कितनी है टोटल 2, एक इससे कैंसिल हो जाएगी, एक इससे कैंसिल हो जाएगी, इसके पास पीछे क्या बचेंगे 2। तो ऊपर जब आप ये चीज़ ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या इसका क्या मतलब है, मोल स्क्वायर इसके साथ भी है, डीएम -3 है, 3 2 जार 6। जब आप इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये मोल -2 बन जाएगा और डीएम +6 बन जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे ना, मोल -2 डीएम +6। अब आपका होम टास्क है कि आपने ये पूरा टॉपिक अच्छे से एक दफ़ा रीड करना है, ठीक है, और इसे समझ के ये दोनों ये जो डेरिवेशंस है ये आपने अपनी रफ नोटबुक पे इसी तरह से कंप्लीट करना है, ठीक है। हैव अ नाइस डे।